मेहता का उल्टा चश्मा। अरे આ કઈ નોર્મલ ગેમ નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। यारो एक और मजेदार किस्सा सुनो। सुना सुना सुना। और एक दिन ना मेरे गराज में एक कस्टमर आया, वो कहने लगा वो मेरी गड्डी की हेडलाइट जो है ना वो मेरी बीवी की बड़बड़ की तरह है, कभी भी कहीं भी चालू हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि बदलना पड़ेगा, तो उसने बोला वो हेडलाइट के लिए बीवी बदल दूं। अरे मैं सोडी, तेरा कस्टमर ये गाड़ी की समस्या लेकर आया था कि घर की? दोनों की। और मैंने उससे कहा कि भाई हम लोग हेडलाइट बदल सकते हैं, लेकिन बीवी को बदलना ये किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सत्य वचन। ये बीवी की बड़बड़ से याद आया, थोड़े दिन पहले मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया, कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत बड़बड़ करती है, उसकी बड़बड़ बंद करने की कोई दवा दीजिए। तो मैंने उससे कहा ना इसकी कोई दवा है ना कभी होगी, लेकिन उससे बचने का उपाय बता सकता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे घर में रुई है, तो उसने कहा हाँ। जब भी आपकी बीवी बड़बड़ करे रुई दोनों कान में डाल दो। अरे अब्दुल, इन मजेदार किस्सों के साथ सोडा पिला दो तो मजा दुगना हो जाए। हाँ पिला भाई, पिला सोडा पिला। अरे क्या हुआ भिड़े, बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? आज में थोड़ी लेट आया था। वो सोनू टप्पू सेना के साथ बाहर गई है ना पार्टी में, अभी तक आई नहीं इसलिए देख रहा हूँ। तो क्या इतनी चिंता कर रहे हैं भाई, टप्पू है ना साथ में। टेंशन साथ में तो गया है। नहीं नहीं बराबर है, टप्पू सेना है साथ में, लेकिन लेट हो गया तो टेंशन तो होता ही है ना। अरे भाई तू तो ऐसे चिंता कर रहा है कि जैसे रात के 1-2 बज गए हो। अरे पार्टी है तो थोड़ा बहुत लेट तो होता है ना। चिंता मत कर, बच्चे अब बड़े हो गए। हाँ वही तो पोपटलाल, बच्चे बड़े हो गए इसी बात की तो चिंता है। हाँ अभी थोड़े दिन पहले मेरे गोली के लिए शादी का रिश्ता आया था। क्या? लड़की वाले कह रहे थे कि हमारी लड़की डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और आपका बेटा भी डॉक्टर बनेगा, जोड़ी अच्छी जमेगी। तो अभी रिश्ता तय कर लेते हैं, शादी कुछ साल बाद करेंगे। हाँ भाई रिश्ता तो अच्छा है। हाँ मेहता साहब, पर मैंने कहा कि अभी गोली की पढ़ाई जरूरी है, एक बार डॉक्टर बन जाए फिर सोचेंगे। यारो अब बात निकली है तो मैं भी बता दूं कि मेरे गोगी पुत्र के लिए भी रिश्ता आया था। क्या? गोगी के लिए भी रिश्ता आया? हाँ पप्पू, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। सोडी, हाथी भाई, आप लोग गोली और गोगी के रिश्ते की बात मेरा मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं। अरे कैंसल कैंसल कैंसल, सोडा पीना कैंसल। इसमें मेरे सोडे का क्या कसूर है? अब्दुल, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। आज के बाद तेरी दुकान पर कभी सोडा पीने नहीं आऊंगा। तो आज तो पी के जाइए। मजाक मजाक मजाक, एक बेचारे कुंवारे के साथ सब मजाक कर रहे हैं। नहीं पप्पू, कोई तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। वो गोगी का रिश्ता आया था, वही बताया। हाँ हम तो बस ये बात कर रहे थे कि बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए रिश्ता आने लगा है। और हमें भी पता है पप्पू कि तू शादी को लेकर कितना सेंसिटिव है, तो शादी को लेकर तेरे साथ मजाक करेंगे। और चल यार, वो गुस्सा छड़ दे, और तेरे बगैर ना सोडा पीने का स्वाद नहीं आना। बैठ जा। हाँ बैठ यार, खामखा सीरियस हो रहा है भाई। छोटा मत करो पोपटलाल, तुम्हारे नसीब में जरूर कोई स्पेशल लड़की ही लिखी होगी। हाँ अभी थोड़े समय पहले मैं और बापूजी तुम्हारी शादी को लेकर बातें कर रहे थे। मतलब हम दोनों को बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी शादी हो क्यों नहीं रही है। तो बापूजी ने बोला कि कोई तो दोष है। नहीं मतलब सोसाइटी पे ये शादी को लेकर हमारी सोसाइटी पे कोई तो दोष है, जिसकी वजह से देखो ना कितने समय से हमारी सोसाइटी में
कोई शादी ही नहीं हो रही है। करेक्ट है जी। तो अगर किसी की शादी होती है तो वो दोस्त अपने आप दूर हो जाएगा और फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। हाँ चाचा जी की बात सही है। अगर गोकुलधाम में शादी की शहनाई बजेगी तो मेरी शादी का दोष भी दूर हो जाएगा। सोडी, तो एक काम कर, जल्द से जल्द गोगी की शादी कर दे। गोगी की शादी होते ही सोसाइटी का दोष दूर हो जाएगा और हो सकता है गोगी की शादी में मुझे भी कोई सुंदर कन्या मिल जाए। ओए ब्रेकाला बबू ब्रेकाला, पहले मुझे गलता सुन ले। वो लड़की वाले जो है ना अमेरिका रहते हैं, वो लड़की वालों ने कहा है कि गोगी को अमेरिका भेज दो और दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे और अगर दिल मिल गए तो शादी भी पक्की कर लेंगे। मतलब दोनों आपस में ही शादी तय कर लेंगे और रहते की। हाँ भाई, आजकल के बच्चे अरेंज मैरिज में कहाँ मानते हैं, सबको लव मैरिज ही करनी है। हाँ लेकिन मैं लव मैरिज में नहीं मानता। मैं मेरी सोनू के लिए बहुत समझदारी से रिश्ता ढूंढूंगा और मेरे हिसाब से हर बच्चे की शादी का फैसला उसके माँ बाप की इच्छा और पसंद से ही होना चाहिए। बेटा तुझे सोनू बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? अरे जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि हमारी सोनू इतनी सुशील है कि उसके लिए रिश्ते सामने से आएंगे। हाँ सही बात है। हाँ लेकिन अच्छा रिश्ता ढूंढना ही पड़ता है। क्या है ना, मैं मेरी सोनू के लिए हमारी कास्ट में एक अच्छा पढ़ा लिखा शरीफ लड़का ढूंढूंगा। बात बराबर है भिड़े, लेकिन सोनू की पसंद का भी ध्यान रखना। आखिर जिंदगी तो उसे बितानी है ना। हाँ, इसलिए लड़का तेरी पसंद का नहीं, सोनू की पसंद का होना चाहिए। सही बात है। देखिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरी पसंद को सोनू कभी भी मना नहीं करेगी। मैं सोनू के लिए जो भी लड़का ढूंढूंगा वो उसके लिए हर तरह से काबिल होगा और उसको जिंदगी भर खुश रखेगा। अरे वाह पीड़ू, वो 16 आने सही गल कही है तूने। ओए सारे माँ बाप यही चाहते कि उनके बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रहे, लेकिन उनकी जिंदगी खुशहाल और प्यारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे सोना तैयार है। अरे वाह, ला भाई ला, पिला 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 भाई पिला। आती भाई। आ गई सबके पास। अरे अब्दुल, आज तो तूने थोड़ा बहुत ही बढ़िया बनाया है। वैसे रोज ही बनाता, लेकिन आज बहुत स्पेशल बनाया है। थैंक यू अय्यर भाई। वाह वाह अब्दुल, क्या सोडा बनाई है। चलो अभी घर चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है। चलो चलो भाई चलो। अब्दुल थैंक। हाँ लाओ लाओ। हाँ चलो भाई चल चल भाई। भिड़े तो क्यों बैठा है? नहीं, आप लोग जाइए, मैं यही रुकने वाला हूँ। क्यों? एक बार बच्चे आ जाए फिर उनके साथ ही आता हूँ। अरे तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? चलो। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। उसका बेकार की चिंता करने की आदत है। ये बेकार की चिंता नहीं है जेठालाल, मैं एक लड़की का पिता हूँ। ये बात तुम नहीं समझोगे। आप लोग जाइए, और वैसे भी जब तक सोनू घर नहीं आएगी मुझे नींद नहीं आएगी। अरे भाई तू यहाँ रहेगा तो अब्दुल को भी जबरदस्ती रुकना पड़ेगा। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। कब वो दुकान बंद करेगा, कब घर जाएगा, कब खाना खाएगा? कोई बात नहीं जेठा भाई। मेरे भाई आप बैठिए। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, चले मैं भी चलता हूँ। हाँ चलिए चल अब्दुल, थैंक यू। ओके ना। हाँ हाँ बस हाँ, एवढी चिंता करतोय आहे ना टप्पू। 11:15 होने आए, दोनों अभी तक घर नहीं आई। बेड बाहर लाके दो। आ रहा हूँ। क्या चिंताच नहीं है। मुलांना वेळेचं भानच नाही है।
माँ बाप फिक्र कर रहे, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। आज तकिए को लहंगा पहनाऊं? कहाँ ध्यान है आपका? सोनू पे माधवी, सोनू पे। सोनू है ही नहीं घर पे, तो कैसे ध्यान रख रहे हैं आप? वही तो माधवी, सोनू अभी तक घर नहीं है, ये 11:15 हो गए। आप फोन करके पूछिए ना उसको। अरे किया था फोन माधवी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वापस एक बार फोन कीजिए। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब टप्पू को फोन करके देखिए ना, वो है ना साथ में। ओ अच्छा, अच्छा, तुम्हें क्या समझ में आया? वही तो, आप सिर्फ मुझे देखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है? वो फोन नहीं उठा रहा है। हम बोला ना सर। वो फोन नहीं उठा रहा है। कर लो। अरे इतनी रात हो गई है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी। आहो, अभी आप टेंशन मत लीजिए, सोनू अकेली थोड़ी गई है, टप्पू से ना है ना साथ में। वही तो, टप्पू नाम का टेंशन साथ में ही तो गया है। कि टप्पू को समय का ध्यान रहता ही नहीं है ना। सोनू को पार्टी मिनट जरूर टप्पू ने रोक के रखा होगा। ये अपनी सोनू भी ना ये टप्पू के साथ रह के टप्पी होती जा रही है। वो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, वाण नेपट गुण लागला। देखो माधवी, अगर इनको अभी से रोका नहीं ना, तो आगे जाके पार्टी में वो रात को जाएंगे और सुबह वापस आएंगे। आप ना तिनके से ताड़ का झाड़ बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे समझदार है। समझदार तो अभी तक आए क्यों नहीं? देखा ही नहीं, बहुत राह देख ली। मैं अभी सखाना लेके जाता हूँ दिया के घर पे और सोनू को लेके आता हूँ। दिया के घर का पता है आपको? तो तुम भी चलो साथ में। अहो,